गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको CDP प्लस मैथ का प्रैक्टिस सेट। तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर PDF एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। तो देखो, बाल केंद्रित शिक्षा आप यहाँ कह रहे हो तो सबसे पहले तो प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करोगे, तो सही है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर भी याद आ रहे थे। अनुभवों को प्राथमिकता दोगे, सही बात है। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिव थिंकिंग, ये भी अच्छा है। मगर गृह कार्य पे जोड़ दोगे ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट, भाषा विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो देखो, भाषा विकास से रिलेटेड चोमस्की का नाम आता है, याद रखना। इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ये सिद्धांत दिया था। अब देखो, जो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है ना, अतिरिक्त शक्ति आपको किस में यूज होती है? खेल में। तो ये खेल का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? खेल का सिद्धांत है। बाकी अनुबंधन, अनुकरण, परिपक्वता, ये तीनों भाषा विकास के सिद्धांत हैं। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के अचेतन मन, अपना 90% क्या होता है? आपका अचेतन मन ही होता है, ठीक है। 10% क्या होता है? चेतन मन। अध्ययन करने के लिए आप किसका यूज करते हो? प्रेक्षण विधियों का। आंसर क्या आ जाएगा? सी। मनोविश्लेषण के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड। अगर पूछे आपसे विश्लेषणवाद के जनक कौन है, तो युंग, ठीक है, याद रखना। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने के लिए क्या कहा जाता है। तो देखो, एक गार्डनर थे, उन्होंने थ्योरी दी है। उनकी ये किताब है फ्रेम्स ऑफ माइंड, ये भी याद रखोगे। तो अपनी स्वयं की भावना समझ रहा है ना, तो इंट्रापर्सनल होता है। क्या होता है? इंट्रापर्सनल। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अंतः व्यक्तिक। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बायगोत्स्की ने बाल विवाह के बारे में क्या कहा। बायगोत्स्की देखो आपका ना सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। एक चीज़ याद रखो, इन्होंने ही ZPD का कॉन्सेप्ट दिया है। मेक बिलीव प्ले, ये भी कॉन्सेप्ट इन्हीं का ही है। रेसिप्रोकल टीचिंग का भी कॉन्सेप्ट इन्हीं का ही, जिसमें 4 स्टेप है: क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, प्रेडिक्टिंग, समराइजिंग, ठीक है। तो ये कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया का ही उत्पाद है ये। आंसर आ जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में आवश्यक कौशलों का अर्जन करता है। किसके? समाज के सक्रिय। तो ये क्या होगा? सामाजिकरण। आंसर आ जाएगा ए। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है विकास कैसे होता है। विकास ना आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, याद रखना ये क्वेश्चन। ये ना माँ के गर्भ से शुरू होता है, ये भी याद रखना। और ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक। आंसर आ जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि बाल विकास या बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सही है। तो प्रत्येक बच्चा आपका ना विशिष्ट होता है, हर किसी में अलग गुण होते हैं। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ये कह रहा है कि मेल्स ज़्यादा बुद्धिमान है फीमेल्स की अपेक्षा। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, गलत? सही है, गलत? आंसर आ जाएगा ए, लैंगिक पूर्वाग्रह, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स हैं ये सब। आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक क्या करता है? लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है। जब आप एक पक्ष पर अधिक ध्यान देते हो तो वो क्या हो जाती है? पक्षपात। तो ये हो गई जेंडर पक्षपात। आंसर आ जाएगा ए। अच्छा देखो, दो चीज़ होती हैं। जेंडर क्या होती है? सामाजिक अवधारणा। अगर पूछे आपसे सेक्स, ये क्या होती है? आनुवंशिक अवधारणा, ठीक है। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 54। तो जेंडर को मैंने क्या बताया, तो इसका आंसर आप लोग बताना, ठीक है। तो ये क्या है? नेक्स्ट, अच्छा देखो, आर्थिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक नहीं है, इन दोनों में से बताना क्या है, बी और डी में से। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, सभी को एक साथ शिक्षा। तो इसमें क्या होता है? तो ये क्या करती है? कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। क्या मनाती है? उत्सव मनाती है। देखो, कठोर प्रक्रियाओं की बात नहीं करती, तथ्यों की बात नहीं करती, ठीक है। केवल क्या होगा इसका? विविधता का उत्सव मनाती है। अलग अलग तरीके के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप ये कथन पूछ रहा है, कथन किसने दिया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कथन है, बार बार पूछा जाता है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये वुडवर्थ ने कहा है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने। पियाजे कहाँ के रहने वाले हैं? स्विट्जरलैंड के। इन्होंने अपने ही 3 बच्चों पर प्रयोग किए, ये याद रखना। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के जनक हैं, ये भी याद रखना। संज्ञानात्मक के पिता हैं, संज्ञान के पिता हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। और इन्होंने ही 4 स्टेज बताई: इंद्रियजन्य, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। अच्छा, वस्तु स्थायित्व ना इंद्रिय जनित अवस्था में आ जाता है और ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। और ये 2 से 7, ये 7 से 11, ये 11 से 15, ठीक है। आंसर क्या है इसका? बी। अच्छा, वुडवर्थ ने ही कहा था हम लोग हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट,
संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर। अच्छा, ये ना ब्लूम ने बताए, ब्लूम ने ही बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत भी दिया। क्या दिया? बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। तो इसके इन्होंने 6 स्टेज बताई 1956 में। कौन कौन सी? ज्ञान, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और क्या? मूल्यांकन। तो सबसे न्यूनतम स्तर पर क्या होता है? ज्ञान। आंसर आ जाएगा ए। अच्छा, ये 2001 में रिवाइज भी हुई है ये थ्योरी, याद रखना। नेक्स्ट, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सहायता प्रदान करना। तो ये क्या हो गई? टेम्परेरी हेल्प। टेम्परेरी हेल्प किस में देते हैं? स्कैफोल्डिंग। फोल्डिंग। और स्कैफोल्डिंग को क्या कहा जाता है? पाड़ा या मचान। ठीक है, आंसर आ जाएगा डी। अच्छा, मॉडलिंग की बात कौन करता है? बंडूरा, जो कनाडा के रहने वाले हैं, और उन्होंने क्या दिया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये दोनों दिए। ठीक है, इन्होंने ही 4 स्टेप बताए: अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। याद रखना, उन्होंने ही बॉबो डॉल पे एक्सपेरिमेंट भी किया है। ठीक, आंसर आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट, एक प्रगतिशील शिक्षा में क्या किया जाता है? तो निष्क्रिय रूप से गलत, निष्क्रिय नहीं रहेगा बच्चा। दोहराने पे जोर नहीं। तो विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। तो ये क्या? प्रगतिशील शिक्षा में क्या कर रहे हैं आप? ये कंस्ट्रक्टिविस्ट पे जोर दे रही है। ठीक है, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर रहे हैं। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से कैसे होता है? संरचनावादी खुद अपना ज्ञान की संरचना करेगा, तो अनुबंध पर नहीं, और यंत्रपद याद करने पर नहीं। प्रबलन, ये सब तो कौन देता है? ये स्किनर बात करता है ना प्रबलन की। तो अब अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है, अवबोध पे आधारित होता है। देखो, जैसे होता है ज्ञान, बोध, बोध मतलब है समझ पे आधारित होता है। किस पे? समझ, कि समझ में आनी चाहिए चीजें। तो आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, जीन पे आ जाएगा संज्ञानात्मक विकास के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, इसके इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। ये आती है इसकी चौथी अवस्था में। अमूर्त संक्रियात्मक, और ये कहाँ से? 11 से 15 वर्ष। ठीक है, याद रखना, आंसर आ जाएगा आपका ए। अच्छा, पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, एनिमिज्म यहीं पे आता है। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा लक्षण किसी उपकरण के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है? कोई सी चीज़ की मापन कर रहे हो, सबसे ज़्यादा वैधता जरूरी है, मतलब जिस चीज़ की माप कर रहे हो ना, वो उसी से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैथ का पेपर बना रहे हो, साइकोलॉजी के क्वेश्चन डाल रहे हो। ऐसा नहीं कि सेकंड क्लास के लिए पेपर ले रहे हो और 5th क्लास के क्वेश्चन डाल रहे हो। ठीक है, तो जो माप रहे हो उसकी माप होनी चाहिए। विश्वसनीयता होती है कि सेम नंबर मिले। विश्वसनीयता सबसे ज़्यादा पता है किस क्वेश्चन में होती है? जो ऑब्जेक्टिव टाइप में। आंसर आ जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी क्या होता है? अपसारी चिंतन, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ठीक है, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान क्या करता है? ये ना स्थानीय समस्याओं पर आधारित होता है। जैसे स्कूल में अगर बच्चे लेट आ रहे हैं, बच्चों के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, या बच्चों को कोई समस्या हो रही है, उन चीज़ों पर आधारित होता है। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अच्छा, क्रियात्मक अनुसंधान की मतलब ये किसने दिया था, ये बताना आप लोग। इसी को क्या कहते हैं? एक्शन रिसर्च कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो ये क्या बता रहा है? तो ये कार्य का कारण बता रहा है, कार्य कारण। ठीक है, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए अधिगम क्या होता है? निष्क्रिय नहीं, ज्ञान निर्माण में सक्रिय होता है। क्या होता है? सक्रिय। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, इसमें से बताना है शिक्षण के नवाचारी स्रोत क्या है? इंटरनेट से पढ़ने लग गए ना आजकल हम। आंसर है बी। पहले किताबों से ही पढ़ते थे केवल। अब देखो, ये मैथ का क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि 2, 3, 4 बराबर हैं, और 5 की वैल्यू दे रखी है 150, एक की ये पूछा है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी? 150। स्ट्रेट लाइन पे टोटल कितना होता है एंगल? 180। तो जब ये 150 है तो ये कितना बच गया? 30। और 2, 3, 4 बराबर हैं, तो ये 30 है, तो ये भी 30, ये भी 30, 30 और 30 60, और स्ट्रेट पे कितना बताया मैंने? 180। जब इतना 60 हो गया तो ये कितना बच गया? 120। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 120। नेक्स्ट, अब देखो ये सॉल्व करना है। तो देखो 7 में से 2 गया तो 5, 5 में से 15 में भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा? 3, और 12 और 3 कितना हो गया? 15। 6 में से 15 गया तो क्या आ जाएगा? माइनस का 9। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का था, 6 में से माइनस का 15 जाएगा तो माइनस का 9, और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये हो गया प्लस का 9, 3 त्रिका 9, 9 और 2 18। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, बोर्ड पास का यूज है बस। एक बस की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो पहले तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लो। बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे? गुणा। 18 चौक 72, 5 चौक 20, और कितनी सेकंड चलिए? 5 सेकंड, तो 5 का गुणा कर दो, 100 मीटर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ए से बी तक निश्चित गति से x किलोमीटर के हिसाब से भागता है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और y किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वापस आता है। तो औसत गति पूछनी। औसत गति का फॉर्मूला होता है 2xy/x + y। यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया है, इस फॉर्मूले को याद कर लो। ठीक है, अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ना,
एक्स वाई की जगह एक्स की जगह 12 दे दिया है, वाई की जगह 4 दे दिया है, तो उस फॉर्मूले को लगाना, क्वेश्चन नंबर 1 मानना इसे या 2 मान लेना और इसका भी जवाब देना। इसमें क्या करना है, 2x/y अपॉन x प्लस वाई, ये फॉर्मूला लगाना है बस। इसका जवाब देना कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ अपने को ध्यान रखना, प्लीज़ शेयर करना, वीडियो को सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।